दोस्तों एक ऐसा झूठ जिसमें कि हम सदियों से यकीन करते आ रहे हैं वो ये है कि हमारे बैंक अकाउंट में हमारा पैसा ग्रो होता है। जबकि दोस्तों सच्चाई अगर देखी जाए तो सच्चाई ये है कि इंटरेस्ट के कारण सिर्फ इनके नंबर्स में ग्रोथ होती है और इनकी वैल्यू वहीं की वहीं रहती है। और आज के टाइम पर इन्फ्लेशन आसमान छू रही है और बैंक का ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा पीछे चल रहा है। और ऐसे टाइम पर बैंक में अपना कैश रखना अपने जेब में छेद करने जैसा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 6 ऐसे एसेट्स को देखने वाले हैं जो कि आपको वेल्थ क्रिएट करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं और आप इससे बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन बन सकते हो और जिसका की मजा आपकी कई सारी जनरेशन लेंगी। यहाँ पर नंबर 1 आ जाता है गॉड्स मनी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एटसेट्रा। और पैसे को इम्पोर्टेंट बनाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको फ्यूचर के लिए वैल्यू स्टोर करने के लिए काम पर लिया जाता है। हालांकि आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे छापने की कोशिश कर रही है और इसीलिए आप ये कभी भी नहीं जान पाओगे कि ये कागज का टुकड़ा जिसे कि हम रुपये के नाम से जानते हैं इसकी वैल्यू कब बेकार हो जाए। और ये क्लियर है कि फाइनेंशियल गुरुज किसी वैल्यूएबल चीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर हो और जिसे आसानी से नहीं बनाया जा सके। और दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है कि अमीरों की पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हमेशा स्पेशल मेटल्स के लिए रिजर्व रहता है। और जबकि इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पर होगी तो उस टाइम पर गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के भाव भी आसमान छू रहे होंगे। और अगर ये देखा जाए तो 1950 के समय पर 10 ग्राम सोना सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में खरीदा जा सकता था। और अगर इसे आज के टाइम पर देखें यानी कि 2023 में उसी 10 ग्राम सोने की कीमत 58,000 के ऊपर है। और दोस्तों प्राइम एग्जिबिटी की गोल्ड प्रेडिक्शन के हिसाब से गोल्ड का प्राइस 2032 तक 5 गुना ज्यादा हो सकता है। और इसीलिए जहां पर हमारी कैश वैल्यू नीचे जा रही है वहीं पर गोल्ड वैल्यू बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रही है। और इसी तरह बाकी कई सारे मेटल्स बैंक में कैश रखने से बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड के एक्सपोजर को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो आप अपने पैसों को गोल्ड डीटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड डीटीएफ बहुत ही ज्यादा हाईली अफोर्डेबल होते हैं जो कि आपको फिजिकल गोल्ड का जोखिम उठाए बगैर आपको गोल्ड के ही रिटर्न्स की वैल्यू देते हैं। और अब यहाँ पर हमारा दूसरा एसेट आ जाता है जो कि है इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, रॉ मटेरियल। दोस्तों रेयर होना एक कारण है जो कि प्रेशियस मेटल को और भी ज्यादा प्रेशियस बना देता है और इनकी एक नेचुरल यूटिलिटी वैल्यू भी होती है जो कि इन्हें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज एग्जाम्पल के लिए दोस्तों सिल्वर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इसीलिए दूसरे प्रीशियस मेटल जैसे कि कोबाल्ट, निकल और कॉपर उनके अलग अलग यूज के लिए उनकी भी काफी ज्यादा हाई डिमांड रहती है और जिनको कि कोई भी अदर मेटल्स के द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और इसकी पिक्चर को ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट दिखाना चाहता हूँ। और दोस्तों अगर हम देखें तो 2020 के बाद कोबाल्ट की कीमत आसमान छू रही है और इसका सबसे बड़ा और मेन कारण है कि कोबाल्ट इलेक्ट्रिक बैटरीज में यूज किया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो जिससे कि कोबाल्ट का प्राइस भी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। और 2012 में एक टन कोबाल्ट की कीमत $20,000 थी जो कि आज बढ़कर $40,000 हो चुकी है। यानी कि दोस्तों एक डिकेड में इसकी कीमत बिल्कुल ही डबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपने ऐसे रॉ मटेरियल्स को अपने पोर्टफोलियो में अक्वायर कर लिया है तो आपका पोर्टफोलियो और भी ज्यादा दमदार हो जाता है। और हर कोई रॉ मटेरियल को स्टोर नहीं कर सकता और इनको फिजिकली बाय भी नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों माइनिंग कंपनीज की शेयर्स और इवन डेरिवेटिव जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये सब ग्रेट ऑप्शन है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 3 सेफ हेवन करेंसीज। और दोस्तों 19 सेंचुरीज में करेंसी गोल्ड द्वारा बनाई जाती थी और आज के टाइम पर दौर चल रहा है फिएट करेंसीज का, यानी कि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसकी कीमत सरकार ने तय कर दी है। तो ऐसे में इन करेंसीज में इन्वेस्ट करने से पहले हमें इनकी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को चेक करना चाहिए। इसीलिए अमीर लोग अपने पैसों को हमेशा स्विस अकाउंट में रखते हैं। और दोस्तों स्विट्जरलैंड दुनिया के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम्स में से एक है जिस कारण से ये एक स्टेबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। देयरफॉर दोस्तों स्विस फ्रैंक को एक सेफ हेवन एसेट भी माना जाता है। और आज के टाइम पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने पैसों को स्टेबल करेंसीज में इन्वेस्ट करके रखें। सुपीरियर करेंसीज जैसे कि स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज युआन एटसेट्रा ग्रेट सोर्स ऑफ वैल्यू है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने को। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो हम में से सभी स्विस अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। इसीलिए कई सारे करेंसी ईटीएफ्स और फॉरेक्स ब्रोकर्स इन्वेस्टर को ये प्रोवाइड करते हैं, लो कैपिटल के साथ अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। अब यहाँ पर हमारा फोर्थ एसेट आ जाता है जो कि है सॉवरेन गारंटी। और किसी
किसी भी देश की गवर्नमेंट डिफॉल्ट करने वाली लास्ट होती है, और अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट करती है तो पूरा देश डिफॉल्ट करेगा, जो कि कोई भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट किसी भी हालत में नहीं होने देंगी। इसीलिए दोस्तों सॉवरेन गारंटीज में सबसे बढ़िया तरीका है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का। आप ट्रेजरी बिल्स, नोट्स या फिर बॉन्ड्स के तौर पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और सॉवरेन गारंटी का फायदा ले सकते हो। और ये बैंक में कैश रखने से अच्छे रिटर्न्स देते हैं और ये गवर्नमेंट द्वारा पैक भी होते हैं। और स्मॉल इन्वेस्टर्स ट्रेजरी सिक्योरिटीज को डायरेक्टली गवर्नमेंट से ले सकते हैं थ्रू द ट्रेजरी पोर्टल या फिर सेकेंडरी मार्केट। और दोस्तों अब हमारा फिफ्थ एसेट आ जाता है, जो कि है वैल्यू स्टॉक्स इन म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों अगर देखा जाए तो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट कैश से बेहतर रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं और ये लो रिस्क के कारण स्टॉक से कम रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। और जोखिम से बचने वाले इन्वेस्टर्स के लिए लो रिस्क एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है और हाई रिटर्न लगभग हर किसी को चाहिए। और हाई रिटर्न्स लेने के लिए स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होते हैं। और दोस्तों सभी शेयर्स इक्वली रिस्की नहीं होते, और अगर स्टॉक मार्केट को कंपेयर करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है वैल्यू स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स। दोस्तों ग्रोथ स्टॉक जैसे कि टेक्नोलॉजी स्टॉक जो कि ज्यादा रिस्की होते हैं और ये ऐसे आइडियाज और न्यू टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं जिसमें कि फेलियर के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। और दूसरी तरफ वैल्यू स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनल तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और वो थोड़े कम रिस्की होते हैं। और दोस्तों वैल्यू स्टॉक्स न कि सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं बल्कि ये अच्छे खासे रिटर्न्स भी प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर दोस्तों स्टॉक्स फंडामेंटल्स को एनालिसिस करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसीलिए डिविडेंड फोकस म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है और ये एक आइडियल और अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब दोस्तों हमारा लास्ट एसेट आ जाता है, जो कि है लैंड एंड रियल एस्टेट। और दोस्तों अकाउंटेंट्स मानते हैं कि लैंड एक नॉन डिप्रिशिएटिंग एसेट है जिसकी की वैल्यू कभी कमी नहीं हो सकती, और इसके पीछे बहुत ही ज्यादा वैलिड रीजन है, जो कि लैंड एक लिमिटेड चीज है और हमेशा ही डिमांड में रहती है। और टाइम की शुरुआत से ही लैंड को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट किया गया है और हमें लैंड की जरूरत हर चीज में पड़ती है, जैसे कि हाउस कंस्ट्रक्शन, स्कूल्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा, और इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली। सिमिलरली दोस्तों रेजिडेंशियल होम, कमर्शियल बिल्डिंग एटसेट्रा जो कि लैंड्स में बनाए जाते हैं उनकी भी डिमांड हमेशा ही रहती है। देयरफॉर दोस्तों लैंड और रियल एस्टेट भी एक गुड एसेट है जो कि इन्फ्लेशन के ऊपर के रिटर्न्स हमें प्रोवाइड करते हैं। और अगर देखा जाए तो ब्लूमबर्ग स्टडी के अनुसार हाउसिंग प्राइसेस 1992 से 2020 तक ट्रिपल हो गए हैं डिस्पाइट 2008 के क्राइसिस के बावजूद। और दोस्तों कई सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं ले पाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि रियल एस्टेट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। बट दोस्तों ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर रीट्स जो कि है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसकी मदद से आप थोड़े से कैपिटल के साथ भी रियल एस्टेट में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों एक बोनस मेंशन जो कि है कलेक्टिबल्स, विंटेज कार्स, रेयर आर्ट पीसेस, हैंडक्राफ्टेड लग्जरी बैग्स, लिमिटेड वॉचेस एटसेट्रा सभी इस कलेक्टिबल क्लास में फॉलो करते हैं। और एक नॉर्मल कार का प्राइस एक साल में आधे से भी कम हो जाता है और ये बिल्कुल भी रिवर्स में काम करता है विंटेज कार्स में, जो कि एक वाइन की तरह होते हैं। जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और दोस्तों 1955 की एक मर्सिडीज बेंज 300 SLR 135 मिलियन यूरोज में बिकी, क्योंकि दोस्तों ऐसी सिर्फ 2 ही कार्स बनी थी और ये बहुत ज्यादा रेयर थी। और दोस्तों इसी तरह से 2017 में भी लियोनार्डो डा विंसी की एक पेंटिंग सैल्वेटर मुंडी 450 मिलियन डॉलर्स में बिकी थी, जिसे कि एक सऊदी बेस ने खरीदा था। तो दोस्तों ऐसी तरह की एक्सपेंसिव चीजें आप लोगों के पास मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों कुछ टाइम से ऐसे नोट्स या फिर ऐसे कॉइन्स निकल आते हैं जिनकी की बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल जाती है। बिकॉज दोस्तों ये भी सबके पास निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो हमने इस क्लास को स्पेशल मेंशन में रखा था। तो दोस्तों ये है कुछ एसेट जो कि आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं, और ये वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें।